हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ और वेल्थ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इनकम टैक्स सीरीज की एक और नई वीडियो लेके आपके समक्ष हाजिर हूं। दोस्तों, इनकम टैक्स से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा विषय है 30 तरह की ऐसी इनकम या प्राप्तियां जिन पर टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, किसी एक वित्तीय वर्ष में जो हम कमाई करते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। कई बार तो ये टैक्स 30% तक होता है और उस पर 4% का सरचार्ज, एजुकेशनल सेस। लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 30 से ज़्यादा तरह की ऐसी इनकम और रिसिप्ट या प्राप्तियां बताने वाले हैं जिन पर कि एक व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होता। मतलब ये ऐसी इनकम है जो टैक्स फ्री होती है। तो दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी प्राप्तियां या इनकम है जिस पर टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है, इनको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर इनकम। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70% आबादी कृषि पर डिपेंड है और कृषि को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है। इसके लिए कृषि से प्राप्त आय को, चाहे आप ओल्ड रिजिम में जाएं या न्यू रिजिम में जाएं, कृषि की आय पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आप 1 लाख वार्षिक आय कमाते हैं या 1 करोड़ कमाते हैं, आपको 1 भी रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(1) के अंदर फुल्ली एग्जेम्प्ट है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, यानी ग्रामीण क्षेत्र की आपकी ज़मीन को आप बेचते हैं और उस पर जो भी आपको अर्निंग होती है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। क्योंकि एक किसान अपनी मजबूरी में ही अपनी ज़मीन को बेचता है तो उस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होता है। एग्रीकल्चर लैंड जो कि ये कैपिटल एसेट नहीं है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, आपकी दुकान, मकान आपने मान लो 1 लाख रुपए में ख़रीदा और 5 लाख रुपए में बेचा, तो इस पे 4 लाख का जो आपको अर्निंग हुई है उस पे आपको टैक्स देना होता है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल एसेट की श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, नेक्स्ट गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, यानी शादी के अवसर पे मिले हुए आपको उपहार, ये भी टैक्स फ्री है। दोस्तों, शादी एक ऐसा बेस्ट टाइम होता है जहां आपको मिलने वाले तमाम गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं। तो शादी एक ऐसा अवसर है जहां आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और शादी पे मिले हुए कैश में हो या ज्वेलरी हो, कार हो, किसी भी रूप में ये गिफ्ट मिले हों, ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, एनिवर्सरी और बर्थडे पर मिले गिफ्ट ये टैक्स फ्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव और नॉन रिलेटिव। दोस्तों, एक लिस्ट है जिसमें 32 टाइप के रिलेशंस को दर्शाया गया है। नाना नानी, दादा दादी, बुआ, फूफा, मामा, इस तरह के इनसे मिलने वाला गिफ्ट भी आपको टैक्स फ्री होता है। लेकिन नॉन रिलेटिव से मिला हुआ 50,000 तक का गिफ्ट आपका टैक्स फ्री है। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट का आपको गिफ्ट मिलता है तो वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और एग्जाम लिमिट के अकॉर्डिंग, यानी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग फिर उस पर आपने टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिजास्टर कंपनसेशन बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। दोस्तों, कोई भी डिजास्टर, बाढ़, आपदा, भूकंप, इस तरह की कोई भी डिजास्टर कैलामिटी आती है तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें कंपनसेशन या राहत मिलती है वो कम्प्लीटली आपके हाथ में टैक्स फ्री होने वाली है। नेक्स्ट, कंपलसरी लैंड कंपनसेशन। दोस्तों, गवर्नमेंट
कोई भी लैंड अक्वायर करती है किसी भी पर्पज से, डिफेंस पर्पज से या रेलवे या जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, तो आपको जो कंपनसेशन मिलता है वो आपके हाथ में बिल्कुल टैक्स फ्री जाने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो सेक्शन 80 TTA के अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 10,000 तक के सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज आपका टैक्स फ्री रहेगा। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है यानी आप सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट आपके लिए 50,000 है। दोस्तों नेक्स्ट है FD इंटरेस्ट। दोस्तों इस पर हमने एक लॉन्ग वीडियो भी बनाया है, ज़्यादा डिटेल में जाने तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। FD इंटरेस्ट 50,000 तक, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप 50,000 तक का इंटरेस्ट जो कि FD RD सेविंग बैंक अकाउंट से मिला है आपका टैक्स फ्री है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट आपके लिए 1 लाख होने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक सेविंग स्कीम। दोस्तों जैसा कि PPF, EPF, APPF जो कि सैन्य कर्मचारियों के लिए होता है। नंबर 2 पे सुकन्या समृद्धि योजना। नंबर 3 टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट्स। इन पर भी जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो बिल्कुल ही आपके लिए टैक्स फ्री होने वाला है। दोस्तों ये एग्जाम्प्ट यानी EEE के सिद्धांत पे कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ PPF, EPF या APPF। PF का मैच्योरिटी अमाउंट बिल्कुल ही टैक्स फ्री है और कम से कम ये 5 साल का इसका पीरियड है। वैसे तो आपको पता है कि PF अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। नेक्स्ट रिसिप्ट फ्रॉम HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मिला कोई भी आपको हिस्सा HUF के तहत उस पर टैक्स लग जाता है तो आपके हाथ में वो टैक्स देने के बाद इंडिविजुअल को आपके हैंड में जो आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा क्योंकि इस पर डबल टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म पे जो भी इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स लगता है और उसके बाद जो आपको अपना हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, वो भी आपको टैक्स फ्री मिलने वाला है क्योंकि इस पर पहले ही टैक्स 30% का टैक्स लग चुका है। तो आप इंडिविजुअल इसमें कोई टैक्स नहीं पे करेगा, आपके हाथ में ये टैक्स फ्री आने वाला है क्योंकि 2 बार टैक्स नहीं देना होता। नेक्स्ट है NRI टैक्स फ्री इनकम। दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि NRI के द्वारा की गई है वो टैक्स फ्री होती है और इंटरेस्ट फ्रॉम NRE अकाउंट, NRE अकाउंट से मिला हुआ इंटरेस्ट भी NRI के लिए टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, कोई भी अमाउंट रिसीव होगी जो कि आपने पूरी लाइफ थोड़ा थोड़ा अमाउंट काट करके जो आपको जुड़ा है वही पैसा आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों। और रिटायरमेंट बेनिफिट पे जो भी अमाउंट मिलता है ये टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है दोस्तों अलाउंस रिसीव्ड बाय MP, MLA और PM। सैलरी के तौर पे तो इनको कुछ कम ही अमाउंट मिलता है जो कि टैक्स के दायरे में भी नहीं आता, लेकिन इनको जो भी अलाउंस मिलते हैं स्पेशल अलाउंस, डेली अलाउंस, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, वो सब दोस्तों टैक्स फ्री है। जैसे इनको MP, MLA को टेलीफोन अलाउंस मिलता है, आपको पता है कि 300 रुपये के रिचार्ज में पूरा महीना चल जाता है, लेकिन इनको उसके लिए अभी भी 15,000 रुपये महीने के मिलते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी। दोस्तों मैच्योरिटी पर जो भी अमाउंट मिलता है लाइफ इंश्योरेंस का वह कम्प्लीटली टैक्स फ्री है सेक्शन 10D के अंडर। और दोस्तों इन द केस ऑफ डेथ, उस केस में जो भी अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है दोस्तों स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स।
फॉर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यानी दोस्तों आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है गवर्नमेंट संस्था के द्वारा, तो यह भी आपको कंप्लीटली टैक्स फ्री होने वाली है। इससे आगे डिफेंस पेंशन एंड फैमिली पेंशन। दोस्तों पेंशन रिसीव्ड बाय अवार्ड विनर और देयर फैमिली। दोस्तों किसी भी बंदे को कोई अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र, वीर चक्र या इसी तरह का, तो उस पर भी जो अमाउंट मिलेगा वो फुल्ली टैक्स फ्री है। फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ ऑन ड्यूटी, किसी डिफेंस के बंदे की डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी पर, तो उसकी फैमिली को जो मिलने वाली पेंशन है वह भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। दोस्तों नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, LTCG। दोस्तों आपने इक्विटी शेयर्स को सेल किया है 12 महीने से ज़्यादा रखकर, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इनको भी आपने 12 महीने से ज़्यादा अपने पास होल्ड रखा और उसके बाद आप सेल कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 2025 में इसका परसेंटेज है 12.5%, जो टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस पे जो आपको प्रॉफिट हुआ है पहले के 1.25 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना, उससे एक्स्ट्रा पैसे आप जो भी रिसीव करेंगे 1.25 लाख से ज़्यादा, उस पर आपने 12.5% का टैक्स देना रहेगा। इससे आगे है दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपका एम्प्लॉई, आप सर्विस करते हैं, प्राइवेट करें या सरकारी सर्विस करते हो, गवर्नमेंट सर्विस करते हो दोस्तों, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 75,000 का 2025 में ये लिमिट बढ़ करके 75,000 हो गई है, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। इससे आगे अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इनहेरिटेज, यानी विरासत में मिला हुआ अमाउंट। आप दोस्तों आपके दादा नाना से जो प्रॉपर्टी या कोई विल वो लिख कर चले गए और आपको इसमें कोई भी अमाउंट मिल रहा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है, ज़मीन हो सकती है या कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी सारा अमाउंट और सारी प्रॉपर्टी आपको टैक्स फ्री मिलने वाली है। इस पर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन कोविड। दोस्तों एक कोविड नाम की महामारी हमारे सामने आई। इस कोविड में बहुत से लोगों ने जान गंवाई, तो उनके नॉमिनीज को उसके बिहाफ में जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। इससे आगे नेक्स्ट बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। दोस्तों ये लिमिट न्यू टैक्स रिजीम में अलग है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अलग है। अभी मैं पहले आपको बताऊंगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। दोस्तों 2.5 लाख तक का आपका इनकम टैक्स फ्री है अगर आपकी एज 60 साल तक है। नेक्स्ट 60 साल से 80 साल के लिए ये लिमिट 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 80 से अबव है, तो ये लिमिट आपके लिए 5 लाख तक की है और इसमें आपको ITR भरने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों अभी बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जो कि 12 लाख तक है। इसमें आपको 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की गई है, बट ITR भरनी पड़ेगी, तभी आपको जो कटा हुआ टैक्स है वो रिफंड मिल जाएगा और आपकी पूरी आय टैक्स फ्री हो जाएगी। इससे आगे ग्रेजुएटी अमाउंट। दोस्तों ग्रेजुएटी का अमाउंट प्राइवेट जॉब में 10 लाख तक टैक्स फ्री है और गवर्नमेंट जॉब में 20 लाख तक टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है दोस्तों लीव इनकैशमेंट। दोस्तों पहले ये 3 लाख तक का अमाउंट टैक्स फ्री होता था, अभी गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 25 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो नेक्स्ट है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। दोस्तों पेंशन को लोग कम्यूट करा देते हैं, यानी फिक्स अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट कुछ पेंशन जाते समय तो ले जाते हैं एज ए लोन की तरह और उनकी पेंशन में से फिर प्रीमियम किस्त कटती रहेगी। तो ये जो कम्यूटेशन का जो अमाउंट मिला है, ये इस पर भी कोई टैक्स आपको
नहीं लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट है बेनिफिट फॉर द पीपल ऑफ सिक्किम। दोस्तों सिक्किम वैसे तो हमारे भारत का ही एक राज्य है, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं भारत सरकार के तरफ से। सिक्किम का आदमी चाहे कितनी भी कमाई करे, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़, उसे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है अग्निवीर कॉर्पस फंड। अग्निवीर कॉर्पस फंड में इंडिविजुअल के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन, जो ये 4 साल के बाद इनकी सर्विस कंप्लीशन पे इन्हें जो अमाउंट मिलेगा वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट है डिफेंस डिसेबिलिटी मेडिकल पेंशन। दोस्तों डिफेंस की इस हार्ड जॉब के दौरान बंदा डिसेबिलिटी हो जाता है और उसे जो भी मेडिकल पेंशन मिलती है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री की गई है। नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। दोस्तों कंपनी जो भी आपने कोई शेयर होल्ड करके रखा हुआ है और उस पर कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टरों में डिवाइड करती है, तो उस पर कंपनी टैक्स पे कर देती है उस अर्निंग पे। तो आपके हाथ में जब ये डिविडेंड आएगा तो ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों ध्यान दें, ये सभी प्रकार की इनकम हमने आपको डिफाइन करी, एक्सप्लेन करी, समझाई, बताई। ये सभी प्रकार की इनकम पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, लेकिन याद रखें अपनी ITR में इन इनकम को शो ज़रूर करें, अदरवाइज इनकम टैक्स की नज़र जब इन पे जाएगी तो आपको नोटिस आ सकता है और आप सवाल जवाब के चक्कर में पड़ के पैनिक कर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी ITR समय पर भरें। दोस्तों आपको बता दें, इनकम टैक्स से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी, कोई भी समस्या है, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।